अगर हिंदू धर्म पूछ के मारा गया है तो मैं कसम खा के कहती हूँ हिंदू धर्म बताकर मारेंगे। देखिए, ये आज का कोई मुद्दा नहीं है, ये आज यहाँ पे हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो हमको पता चल रहा है। इसके पहले फिल्मों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कई बार बताने की बोलते ना कोशिश की है। इसके पहले सबसे पहले जब द कश्मीर फाइल्स निकली थी उसमें क्या दिखाया गया था, आज जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो उस फिल्म के माध्यम से हमको पहले बताया गया था। परंतु लोग जो सेक्युलर होते हैं ना, जो हमारे सेक्युलर भाई जो होते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा लेके चलते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वहाँ पे आज लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम बहुत दुखी हैं, दुखी के कारण हम वहाँ पे खाना नहीं खा पा रहे हैं, दुकानें नहीं खोल रहे, व्यापार नहीं कर रहे। अरे जब इतने लोग मरे, 28 लोग कुल वहाँ पे मरे हैं जिनमें से एक मुस्लिम है, तो कोई नेता अगर सिर्फ एक मुस्लिम का साथ देता या उसका नाम लेता कि वहाँ पे ये भी मरा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि आप 27 को एक साइड रख रहे हो, उस एक को एक तरफ रख रहे हो। इसका मतलब ये है कि इसमें भी लोग राजनीति कर रहे हैं। और जब इतनी बड़ी घटना वहाँ पे दी जाती है, अंजाम होता है, उसके बावजूद वहाँ से लोगों को भागने के लिए 4000 रुपए का घोड़ा लिया जाता है। वो उनको ऐसा नहीं कि फ्री में कोई सहायता कर रहा है, कोई उनकी मदद कर रहा है, 4000 रुपए लेकर उनको घोड़े खरीदने दिए जाते हैं कि आप यहाँ से जाओ। तो ये क्या दर्शाता है? इसके पहले भी कई मूवी आई है, इसके पहले बांग्लादेश में क्या हुआ, हिंदू टारगेट बना। बांग्लादेश के बाद क्या हुआ, बंगाल में हिंदू टारगेट, मतलब पूरी दुनिया भर में हिंदू ही टारगेट बन रहे हैं ना। तो बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक हम है कि मुस्लिम है? माइनॉरिटी में कौन है, मुस्लिम है कि हम है? मैम, आपको यहाँ पर एक बार रोकूंगा कि कुछ वीडियोस आ रहे हैं फेसबुक पर, दूसरे सोशल मीडिया पे, ये महिलाओं की वीडियो आ रहे हैं जो वहाँ पर पर्यटक बन के गई हुई हैं और वो कह रही कि यहाँ पर तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ एक का तो ये भी कहना ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, जब ऐसी घटनाएं चलती है ना तो ये जो अच्छे वाले जो वीडियोस होते हैं ना, इनको बाहर निकाला जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ना फिर से एक चैनल पे चलाया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग बोल रही हैं, जो भी महिलाएं हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, पर अगर वो ये बोलती हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है तो मेरे हिसाब से उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अगर वहाँ पे आज माहौल बड़ा अच्छा है, क्यों अच्छा है भैया? 2 साल 10 साल पहले तो नहीं था, वहाँ तो आप खाए बगैर मर रहे थे। मुस्लिमों का क्या हाल था आपको पता है। आज वहाँ के लोगों को राजनीति करने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। और जो महिलाएं बोलती हैं, आज वहाँ पे सिर्फ पुरुषों को क्यों मारा गया, सिर्फ महिलाओं को क्यों छोड़ा गया? आपने द कश्मीर फाइल में देखा होगा, या तो छोड़ो या तो धर्मांतरण करो या तो यहाँ से चले जाओ। उनके भी मर्दों को मारा जाता था, स्त्रियाँ वहीं पर रहती थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ दुष्कर्म किया जाए, यही था ना। आप अगर हम फिल्मों के माध्यम से नहीं सीखेंगे तो हमको ऐसे दृश्य देखकर ही सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हर एक्सपेरिमेंट हम खुद झेल कर करें। कई लोगों का तो ये भी कहना रहा हुआ है कि फिल्मों में ज़्यादा बढ़ा के अतिशयोक्ति करके बताई गई है। द कश्मीर फाइल्स में भी ऐसे ही कहा था, लेकिन जो लोग जिनके ऊपर घटनाएं घटी थी, जिनके घर के लोग गए थे, खत्म हुए थे, आज अगर हम दृश्य देख रहे हैं कि इतनी अच्छी सरकार होने के बावजूद, मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ, परंतु इतनी अच्छी सरकार होने के बावजूद अगर ये दृश्य हो सकता है तो आप सोचिए कि 70 साल में कांग्रेस ने जो किया था उसमें उस वक्त क्या हाल हो रहा होगा उनका। आज अगर हिंदू और मुस्लिम पूछ के मारा जाता है कि तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो, इसको अगर टारगेट किया जाता है तो आप 70 साल पहले सोचिए क्या हो रहा होगा वहाँ पे। मैम, यहाँ पर मोदी जी ने पहले जब अपने चुनाव के सभाएं करते थे, जब भाजपा सरकार में नहीं थी, तब तो मोदी सरकार बहुत कांग्रेस पर दोष डालती थी। अब क्या होगा, अब कहाँ पर चूक रह गई? सर, सरकार कोई भी रहे, हमको प्रॉब्लम नहीं चाहिए हमारे देश में। जब आप बोलते हो, अभी पाकिस्तान में आप देख लो हिंदू के रेट कितने हैं, गिने चुने रह गए। हिंदुस्तान में तो फल फूल रहे हैं, फिर हिंदुस्तान में क्यों मार रहे हैं? पाकिस्तान में जाके अपनों को क्यों नहीं मारते? और जब फिल्मों में बोलते हो आप लोग की दुश्मनी बढ़ा चढ़ा के बताती, तो क्या भाईचारे भी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं? मतलब कुछ भी नहीं है। मैम, आपके पास भी आऊँगा, आपके पास भी आता हूँ सर। आपने जो प्रश्न किया उसका एक सरल जवाब है कि जो लोगों को वहाँ पे स्थानीय लोग, देखिए हर सरकार अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। हमने पहले नहीं देखा, लेकिन मोदी सरकार में हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें बहुत सुलझी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। तभी तो पर्यटक लोग जा रहे थे ना वहाँ पे, लोग छुट्टियाँ मनाने विदेश छोड़ के जम्मू कश्मीर में जा रहे थे। तो लोगों को राजनीति करने के लिए नहीं मिल रहा था। आज भले वहाँ के नेता कैंडल मार्च निकाल रहे हो, शोक सभा रख रहे हो, मुझे भी समझ आता है इतना, और मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं उनको समझ आता है ये चीज़। उनको राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा मिल नहीं रहा था इतने सालों में, इसलिए ये टारगेट सोच समझ के किया
गया है। मैम एक दो चीज़ें और मुझे आपसे पूछनी है। एक तो ये बात हो गई कि जब हम कह रहे हैं कि कश्मीर में पर्यटन अब बंद किया जाए, लोग वहाँ पर जाना बंद कर दें, तो जो पिछले कुछ समय में इस मोदी सरकार के अंडर ही वहाँ पर जो सुधार आए थे, स्थितियाँ सामान्य हो रही थी, वो फिर से बिगड़ने नहीं लग जाएंगी? देखिए ये करवाने का मकसद ही यही है कि यहाँ पे वो चीज़ें बंद हो जाएं। जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा और इसको अपना बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेगी सरकार। बात यह है कि जो चीज़ें हमारे बहुत सरलता से चल रही थी उसमें भिन्न को बोलते ना क्या कहते हैं उसको विघ्न डालने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सरकार पे और मुझे पूरा विश्वास है हमारे हिंदू भाइयों पे, वो अभी भी उस तरीके से ही वहाँ पे जाएंगे। हाँ ठीक है, 2-4-6 महीने शायद और फिर से लगे स्थिति सुधरने में, परंतु जो भी इस चीज़ को अंजाम दिया है वो टारगेट पे आएंगे। और मैं एक चीज़ अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से जो भी मुस्लिम देख रहा है, ये देश में जाए या विदेश के लोग देखें, अगर हिंदू धर्म पूछ के मारा गया है तो मैं कसम खा के कहती हूँ हिंदू धर्म बताकर मारेंगे।